Hello everyone, welcome back our my YouTube channel Career Point with गोपाल। आज की हमारी क्लास परसेंटेज की क्लास है जो कि ध्यान में रखते हुए बनाई गई है यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पैट और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। ये हमारी क्लास पहली क्लास है क्योंकि हम आपको केवल 1, 2 या 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे, हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 150 के आसपास। तो ये परसेंटेज की पहली पार्ट 1 क्लास है जिसे आप देखना ना भूलें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली जो भी परसेंटेज की क्लास बाकी रह गई हैं वह आपसे मिस नहीं हो पाएंगी। और हमारा जो मोटिव है वह ये है कि जो परसेंटेज है वह हम आपको एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाएं और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ऑल टेक्स्ट क्वेश्चंस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपका स्कोर कितना हो सके, 100% स्कोर हो सके। तो हमारा जो चैनल है इसका नाम है कैरियर पॉइंट विद गोपाल। आप इसको सबके साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते अपनी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, वह धनराशि ज्ञात करनी है जो गलत 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपये हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात करनी है जो कि 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपये हो जाती है। देखिए बहुत ही छुटकू सा सवाल है ये। तो देखिए क्या दे रखा है, कोई धनराशि मान लेते हैं x और 15% बढ़ाने पर, जब भी बढ़ाने की बात करें तो हम क्या करेंगे, 100 में 15 जोड़ देंगे 115, और जब भी घटाने की बात करेगी तो हम 100 में माइनस कर देंगे जैसे 15। तो इसमें क्या बात की गई है, हमसे बढ़ाने की बात करी गई है। बढ़ाने की बात करी गई है तो हम क्या करेंगे, हम 115 लिख देंगे, 15 बढ़ा दिया। अब कितना हो जाता है, 15% बढ़ाया तो नीचे परसेंट का निशान हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 19,320 हो जाता है। कितना हो जाता है, 19,320 हो जाता है। अब हम काट सकते हैं, किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है, 7 से 5 से, 5 दूनी 10, 5 15, 5 से पहले काट लेते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 15, 5 15, 5 और 40, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 5 और 40, 3 बचे 30 हो गए, तो 5 के 30, 5 चौक 20, 38 64 हो गए। अब इसको फिर द्वारा काट लो, डिवाइड कर लो, 38 64 से डिवाइड करना 23 का, तो कितना आ जाएगा, 168। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो ये आ गया। कितना आ जाएगा आंसर, 16,800। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8,085 कर दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए इसमें हम 17.5 का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए 17.5 परसेंटेज है 100, एक और जीरो बढ़ा दिया, तो देखो 25 से हम काट सकते हैं, 25 से हमने काट दिया, 25 सत्ते 175 और 25 चौक 100 और एक जीरो का जीरो। तो इसने बोला है कि 17.5% कम है, किसका मान, बी। बी संख्या ए से कितना है, 17.5% कम है। तो हम लिख लेते हैं बी और ए। तो देखिए ए रेशियो बी, बी का मान कितना कम है, 17.5% कम है, मतलब 40 में से हम 7 घटा देंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि बी का मान ही तो कम है ए से। तो कितना हो जाएगा, 7 कम मतलब 33। अब आगे बढ़िए, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। संख्या सी और लिख लेते हैं यहाँ पर, संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। अब 22.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो तो परसेंट का होता ही है, एक जीरो इसका हो गया, पॉइंट हटाया है तो। अच्छा काटिए, तो देखिए काटने पर क्या आ गया, 225 ऊपर है तो किससे काटेंगे हम, 25 से काट लेंगे, 25 चौक 100, एक जीरो का जीरो, और 25 अट्ठे 200, 25 नब्बे 225, तो कितना हो गया, 9/40। उसने क्या बोला है कि सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, तो सी को ज़्यादा रखेंगे और बी को हम क्या कर देंगे
9 कम कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बी का मान कितना हो गया 40 और सी का मान कितना हो जाएगा, अच्छा उसने अधिक बोला है ना तो 49 हो जाएगा, 9 9 जोड़कर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं। अब इस फ्रैक्शन में इसका पड़ोसी 33 है तो 33 लिख दिया, इसका पड़ोसी 40 है तो 40 लिख दिया। 4 चौक 16 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आ जाएगा और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1617। अब उसने क्या दे रखा है, सी का मान दे रखा है 8085, सी का मान दे रखा है 8085। तो 1617 से 8085 कितने बार कट सकता है, लगभग 5 टाइम, क्योंकि 16 पंजे 80 और 17 पंजे 85। तो क्या आ जाएगा, सी का मान आ गया 5। अब वो बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आ गई 5 तो 16 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है 1600 की, तो 16 पंजे 80 और 2 जीरो अलग, तो 8000 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा फिर 25% कम कर दिया जाता है, पुनः 15% बढ़ाया जाता है तथा 20% कम कर दिया जाता है, संख्या में निबल वृद्धि कमी क्या है, कितने परसेंट की टोटल कमी हुई है परसेंटेज में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि जो पहली संख्या है एक, वह 40% बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं संख्या 100 है, 40% बढ़ाने का मतलब क्या होता है पता है, 100 इंटू 40%, अभी 100 जोड़ देते हैं, या तो इसको ऐसे कर लो या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मान के चलो मूल संख्या 100 है, 40% बढ़ाया मतलब 140 हो गया, और फिर उसने क्या किया 25% कम कर दिया, 25% कम कर दिया मतलब 140, 25% का मतलब इसका वो बोल रहा है 75%, क्योंकि 100 में से 25% कम कर दिया 75 रह गया, तो मतलब 75 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 25 चौक सा 25 सी 75 और 140 है तो ये 420 हो गया, 420 भाग तो कितना हो जाएगा 105, मतलब 140 से कितना हो गया 105 हो गया। कब हो गया 105, जब 25% कम कर दिया। अब ये बोल रहा है पुनः 15% बढ़ाया जाता है, अब 15% बढ़ाया जाता है तो मतलब 115 की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हम काट के सॉल्व कर सकते हैं, 105 इंटू 115 बट्टे 100, यही है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम 5 से काट सकते हैं 20 बार और ये 21 बार। अब 21 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे 115 इंटू 21, 5 एकम 5, एक एक, 5 दूनी 10 हासिल एक, 2 एकम 2 और 3, 2 एकम 2, कितना हो गया 5 1 4, 2415 और भाग है 20। ठीक है, तो भाग कर देंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, इससे हमने भाग दिया तो पॉइंट लगा दिया, जीरो हटा हटा के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, एक जीरो हटाया पॉइंट लगा दिया, 2 से डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 120.75 आ जाएगा, ये आ गया। तो देखिए पहले 100 था मूल, फिर इसने बोला 40% बढ़ाया तो 140 हो गया, फिर उसने 25% कम कर दिया 105 हो गया, फिर 15% बढ़ाकर कितना हो गया वो 120.75। तो ये इस तरीके से हमने नंबर लिख दिए। ठीक है, 100 को मानकर। अब क्या बोल रहा है वो, पुनः 15% बढ़ा दिया, अब फिर 20% कम कर दिया, अब फिर इसको 20% कम करो। तो देखिए जब हम 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, हमें तो करना ही पड़ेगा, 20% कम कर देंगे मतलब 80 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो। पॉइंट हटाया 2 जीरो और, तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और यहाँ कितना है 75 है ना, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करिए
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2415 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तो ये हो जाएगा आपका 9660 और पॉइंट कितने हैं 2 तो ये हो गया 96.66। मूल संख्या 100 थी, फिर उसने 40% बढ़ा दी, फिर उसने कितने 25% कम कर दी। ठीक है, 25% कम कर दी, 25% कम कर दी, फिर उसने 15% बढ़ा दी। ठीक है, तो 15% बढ़ा गया, कितना हो गया था 120.75। फिर उसने 20% कम कर दी, तो अब कितना हो गया 96.60। ये हमें करना पड़ेगा वहां पर। संख्या में निवल कमी कितने की हो गई, तो देखिए पहले हमने मूल संख्या 100 थी मानी, अब एंड में जाकर कितना हो गई 96.60। तो कितने परसेंट की हुई कमी, देखिए 3.4, कितने हो गई 3.4% की। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है ये। ठीक है, थर्ड थर्ड कर लेना, ये गलती से मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा ये शायद। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग 121.5 है तो सी माइनस टू बी प्लस ए का मान बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए जो है बी का क्या है 120% है, ए जो है बी का 120% है, परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे बी। देखिए हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ए बराबर 1.2 बी, ये लिख दिया। इसी प्रकार बी सी का 65% है, तो हम बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं 65%, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे 6.65। ठीक है, सी का, ठीक है ना, सी का बोला है। अब आगे देखिए, यदि ए बी सी का योग ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 121.5, तो उसने पूछा है सी माइनस टू बी प्लस ए का मान क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ए बराबर 1.2 बी और बी बराबर 0.65 सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू बी, बी कितना है 0.65 सी, तो हम 1.2 को 1.2 लिखा रहने देंगे, बी की वैल्यू जो है 0.65 सी है तो वो लिख देते हैं 0.65 सी। फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 0.65 का, इसमें करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.78। ठीक है, ये सी हो गया, ए बराबर कितना हुआ 0.78 सी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम आगे वाली बी में भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ए बराबर ये था 1.2 बी और बी की जगह हमने रख दिया 0.65 सी, तो कुल मिलाकर ये आ गया 0.78 सी ए बराबर। ए का मान दे रखा है 0.78 सी, बी का मान दे रखा है 0.65 सी और ए प्लस बी प्लस सी का मान टोटल दे रखा है 121.5। तो देखिए वैल्यू रख लेते हैं हम सबकी, ए की वैल्यू कितनी है 0.78 सी प्लस बी की वैल्यू है 0.65 सी प्लस सी बराबर 121.5। अब हम टोटल जोड़ लेंगे, तो टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.43 सी बराबर है 121.5। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे तो जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हम काट सकते हैं हम इसको आसानी से, कितने बार कट सकता है, ये कट सकता है 24 पंजे 120 और 3 पंजे 15, तो ये 5 बार में कट गया। ठीक है, और जीरो का जीरो, तो सी का मान कितना आ गया 50, सी का मान आ गया 50। अब सी का मान जो 50 आया है वो हम इसमें रख देंगे। ठीक है, 50, तो सी का मान 50 आ गया। अब रख देंगे 50 माइनस, आगे क्या है 2, बी का मान कितना है, बी का मान दो, सी का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले हम 0.65 इंटू 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग लगभग जो आ जाएगा आपका
32.5, क्या आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो ये बी का मान आ गया 32.5 प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 0.78 सी। अब सी की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 का, क्योंकि सी की वैल्यू आ चुकी है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 39। तो ये 39 जोड़ देंगे, तो ये सबका मान आ गया। सी का मान हमें पता था 50 है, बी का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि सी का मान जो निकला 50, इससे मल्टीप्लाई करके बी का मान लिख लिया, फिर ए का मान लिख लिया 39। अब सबको हमें जोड़ना है, घटाना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 32 दूनी 64, 64 और एक 65। ठीक है, 50 माइनस प्लस 39। अब हम जोड़ देंगे, 89 हो गया। 89 में 65 गए, कितना बचा, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ कितना हो गया 2। तो कितना आ गया आंसर 24। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये भी इसी प्रकार करना है। अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, ए जो है बी से 25% अधिक है। ठीक है, यही तो बोला है उसने, ए जो है बी से कितना है, 25% अधिक है। एक मिनट, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ए बी सी और डी, तो इसने हमसे क्या पूछा, ए का मान दे रखा है 25% अधिक है बी से, बी का मान दे रखा है सी से 40% कम है, सी का मान दे रखा है डी से, तो हम मान लेते हैं डी को 100। तो डी से सी कितना कम है, डी से सी जो है 20% अधिक है, तो मतलब ये 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है। हमने मान लिया डी 100 है। ठीक है, दिया नहीं है, हमने मान रखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन को देख करके हम मान सकते हैं कि किसको हम 100 रख सकते हैं। तो इसने डी का मान कहा है ना, कि डी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है, डी से जो है। ठीक है, तो डी को मान लिया हमने 100। अब उसने बोला है कि जो डी है ना, वो सी से, सी जो है डी से 20% अधिक है, तो 120 हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखिए, बी जो है सी से 40% कम है, बी का मान 40% कम है सी से, तो 120 40% कम का मतलब 60 का 60, 60 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो। 2 जीरो मतलब 72। ठीक है 72, तो ये आ गया 72, क्योंकि बी का मान कम बताया 40 सी से 120 से। अब आगे देखिए, बी से 25% अधिक है ए का मान, 25% अधिक है मतलब 125। ठीक है, ए का मान कितना है अधिक, 125 अधिक है 72। तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 पंजे 35, 370 हो गया। अब नीचे 4 है, 4 9 36, यही आएगा ना, 9 36। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी। 25 चौक 100, 25 पंजे 125 सही है, और ये 72 है। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 360 आएगा ये। ठीक है, तो 9 चौक 36, 90 आ गया। तो ए की वैल्यू 90 आ गई, बी की वैल्यू 72 आ गई, सी की वैल्यू 120 आ गई, डी की वैल्यू हमने मान रखी थी 100। अब वो क्या बोल रहा है, ए जो है डी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कितने का अंतर है, 10 का। ठीक है, किससे पूछा, डी से। परसेंट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है डी। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे रहेगी, लेकिन अगर आपको करना है तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका अभी ये समझ लीजिए बेस क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आराम आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टेक हो गई है ये। यदि ए प्लस बी का 20% बराबर है ए माइनस बी का 30%, तो बी का ए के प्रतिशत के बराबर कितना होगा। देखिए आंसर क्या निकालेगा, ए प्लस बी बोला है 20% बराबर है ए माइनस बी के 30% के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, 20 ए प्लस 20 बी
बराबर 30A माइनस 30B। ठीक है, 20A और 30 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 10A, और जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। 10 से 0 से 0 कट गया। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई, देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 5/1 आ गया। अब वो ये बोल रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत, तो बी का पूछा ना किससे, बी का कितना प्रतिशत, प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे निकला भाई, ए और बी का रेशियो निकलेगा 5/1। उसने बोला है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो उसने बी का पूछा है। ठीक है, तो 5 ऊपर आ जाएगा ए का मान, और अपॉन में 1 हो जाएगा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, संख्या में निवल वृद्धि या कमी बताइए। तो देखिए ये एक तरीके से क्रमागत छूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बोला है कि 30% की वृद्धि की जाती है, फिर वही 30% की वृद्धि की जाती है जब भी नंबर सेम हो, तो फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 100। तो देखिए 30% इंटू 30% बट्टे 100, 0 से 0 माइनस लगा दिए क्योंकि फॉर्मूला होता है जब भी सेम संख्या होती है और घट रही है बढ़ रही है और प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 100। या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये भी एक क्रमागत छूट का फॉर्मूला होता है। तो इसने बोला था कि नंबर सेम है इसलिए हमने ये रखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो -3 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 9% की कमी हुई। अगला क्वेश्चन, एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत की कमी कितनी की गई बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम मान लेते हैं 100 संख्या थी मूल, तो उसने 10% घटाई मतलब 90 हो गया, उसने 30% बढ़ाई, अब हम क्या बोल रहे हैं 30% बढ़ाई है तो 90 गुणा 130 हो जाएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो, 13×9 117, तो 90 से कितना हो गया 117। फिर क्या किया उसने 20% घटाया, 117 गुणा 20% घटाया मतलब 80 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है वो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 गुणा 8 कितना हो जाएगा, लगभग ये आपका हो जाएगा 117, आपको मल्टीप्लाई करके 117 गुणा 8, 8×7 = 56 की 4×5, 8×8 = 5 13 की 3 हासिल 1, 8×8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया आपका 93.6। ठीक है, ये हो गया 20% घट गया। अब उसने कितनी प्रतिशत की कमी बतानी है ये पूछ रहा है वो, तो देखिए कितने का अंतर है, ये अंतर है आपका 6.4%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए गए लेकिन हमें बिना ऑप्शन के ही निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 6.4 आंसर हो जाएगा प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, और जीए की डी ए पता नहीं क्या है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से, ये सी होगा। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए और डी से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है वो। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसने पहले पहले ही दे रखा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अधिक बोला है तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी से 25% अधिक है तो मतलब ए अधिक है, तो इसमें हम 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब बी जो है सी से 30% कितना बोला है
कि बी जो है सी से 30% कम है। बी का मान सी से कितना कम है? 30% कम है। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। मतलब वो ये बोल रहा है कि बी सी से, तो बी कम है, कितना कम है? 10 में से 3 कम कर देंगे, कितना? 7 हो जाएगा। ठीक है। और किससे? 10 से, रेशियो 10। अच्छा आगे देखिए, यदि सी डी से 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो वो क्या बोल रहा है? सी डी से अधिक बोला, तो सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा 6 और डी का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो सी का मान हो जाएगा 6 और डी का मान हो जाएगा 5। पड़ोसी क्या है इसका? 4, 4। इसका पड़ोसी 10, इसका पड़ोसी 7, इसका पड़ोसी 6 और 6। अब देखिए, उसने पूछा है ए और डी से, तो ए का निकालेंगे और डी का निकालेंगे। 7×5 35 और 35 छिक्के कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 210। अच्छा, 4×3 40 और 200 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, कितना अधिक है? एक। ठीक है, कितना अधिक है? एक अधिक है। और किससे बोला वो? डी से बोल रहा है, तो डी का मान कितना है? 20। ऊपर लग देंगे हम 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 5%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत डाल दिया। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने, यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष खिलौने लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, टोटल कितने हैं? टोटल जो टॉयज हैं वे कितने हो जाएंगे? टोटल टॉयज हो जाएंगे 75। और टोटल खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के हैं, तो बॉयज के कितने हो जाएंगे? बॉयज के हो जाएंगे 18। अच्छा, 18 में 18 माइनस कर दो, बाकी लड़कियों के हो जाएंगे, तो माइनस करते हैं। 15 में से 8 गए 7, 6 में से गए 57। ये किसके हो गए? गर्ल्स के। गर्ल्स के 57 है और बॉय के 18 खिलौने हैं, टोटल है 75। तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत पूछा है, तो 75 में से 57। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उन्होंने बोला है कि शेष जो लड़कियों के खिलौने हैं 57, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, लड़कियों का खिलौनों का प्रतिशत पूछा है, तो हम सबसे ऊपर क्या लगेंगे? हम 57 लगेंगे। और नीचे टोटल कितना है? 75। परसेंटेज पूछा है तो 100। 25 की 75, 25 चौक 100। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 नाम 27।